नमस्कार, प्राइम चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब आतंकियों को आतंकवाद कुत्ते की पूंछ और जो कभी सीधी नहीं होगी उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। बुलडोजर की भाषा समझने वालों के लिए बुलडोजर और ब्रह्मोस की भाषा समझने वालों के लिए ब्रह्मोस। लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन के आका भी कांप जाएंगे। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब खुद फ्रंट पर आकर पाकिस्तान को तबाह करने के लिए तैयार हैं। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में डिफेंस इंस्टीट्यूट कॉरिडोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन जो है वो किया जा चुका है और इस यूनिट को हर साल 80 से 100 मिसाइलें के लिए प्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया गया। और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी भी सीधी नहीं होगी, उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। हमने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 200 एकड़ जमीन दी, अब यहां पर ब्रह्मोस बनना शुरू होगा। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो पाकिस्तान वालों से पूछ लो कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि कोई भी आतंक घटना अब युद्ध माना जाएगा, यानी कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और याद रखना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरीके से कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। अब समय आ गया है, इसको कुचलने के लिए हम सभी को एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर अभियान के साथ जुड़ना होगा। लखनऊ में शुरू की गई एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी से हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन जो है वो किया जाएगा और इसके अलावा हर साल 100 से 150 नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइलों का भी निर्माण अब किया जाएगा और ये जो मिसाइलें हैं वो 1 साल के अंदर ही तैयार कर दी जाएंगी। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। तौर पर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद फ्रंट पर आकर ये बात कहते हुए नजर आए कि आतंकवाद जो है वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी भी सीधी नहीं होगी, अब उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। आतंकवादियों को कुचलना बेहद ही जरूरी हो गया है। और देखिए किस तरीके से ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको लेकर तमाम तरह के जो दावे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए और साफ तौर पर देखा जा रहा है अब किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आतंकियों के खात्मे के लिए पूरी तरीके से तैयारी करते हुए जुटते जो है वो नजर आ रहे हैं। तो बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद कुत्ते की पूंछ जो कभी सीधी नहीं होगी उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। हमने ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए 200 एकड़ जमीन दी है, अब यहां पर ब्रह्मोस बनना शुरू होगा। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो पाकिस्तान वालों से पूछ लो कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि कोई भी आतंक घटना अब युद्ध मानी जाएगी, यानी कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और याद रखना कि आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरीके से कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा।
तो इससे पहले देखा जा रहा था सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब ब्रह्मोस की ताकत की बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर देखे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आतंकियों को कुचलना बेहद जरूरी है। आतंकवाद को पूरी तरीके से कुचलेंगे तब तक जो समस्या का समाधान है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आतंकवाद को कुचलना बेहद ही जरूरी हो गया है। जब तक आतंकवाद को कुचला नहीं जाएगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा और अब समय आ गया है इसको कुचलने के लिए हम सभी को एक स्वर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत को और पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। तो एक तरफ देखा जा रहा था किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस युद्ध पर अपनी नजर बनाए हुए थे, लगातार बैठक कर रहे थे। वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि किस तरीके से बुलडोजर के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से आतंकियों के खात्मे की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो आतंकवादी छिपे बैठे हुए हैं उनको किस तरीके से मारने की तैयारी में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद फ्रंट पर आकर अब अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से सुंदरम पाठक जी जुड़े हुए हैं। सुंदरम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ी हुई है। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे पूजा मिश्रा जी आपसे। पूजा जी, देखा जा रहा है अभी तक जैसा कि युद्ध की स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही है, भारत और पाकिस्तान को लेकर वॉर की स्थिति है, लेकिन इसी बीच देखिए अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट पर आकर तमाम तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से आगे आ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि अब ब्रह्मोस के दावे कर रहे हैं कि अब आतंकियों को कुचलने का समय आ गया है। क्या लगता है, जैसे बुलडोजर से कार्रवाई देखी जा रही थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, अब ब्रह्मोस से आतंकियों को खत्म कर दिया जाएगा? नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। प्रिया जी, क्या आपको लगता है कि ब्रह्मोस को लॉन्च करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में है, या फिर इंटरनेशनल मुद्दों पर डिसीजन लेने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में है? इनमें से कौन सा अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में है? प्रिया जी, एक बात बहुत जरूरी है हम सब लोगों के लिए समझना कि जो अभी चल रहा है देश में, जो हमारे जो हालात चल रहे हैं पड़ोसी देश के साथ में, उसमें गंभीर होना बहुत जरूरी है। खासकर उन लोगों का जो जिम्मेदारी पद पे हैं। आप ब्रह्मोस की बात कर रही हैं प्रिया जी। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें जो है हमारी सेना की संपत्ति है, वो किसी राज्य का धरोहर नहीं है और कोई राज्य सरकार का अधिकार उस पे नहीं है। जो ये कॉरिडोर बन रहा है ये सभी राज्यों में बन रहा है और इस जो आप बात कर रहे हैं ब्रह्मोस बनाने का, इसमें जो हमारे तीनों सेना के जो संगठन है उनका, सरकार का और डीआरडीओ का योगदान है। जब जो है इस पे राजनीतिक बयानबाजी होती है तो ये हमारी सेना और जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों का अपमान हो। आप जो है ब्रह्मोस को लेकर के चल रहे हैं कि हम बुलडोजर चलाते रहे हैं कि हाँ यहाँ पे अतिक्रमण हो रखा हुआ है या सरकार की जमीन पे बनी हुई है, हम जो है बुलडोजर चलाए थे, अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे कि ब्रह्मोस चलेगा। मतलब किस स्तर पे जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी? लगता है कि जो है देश में गंभीरता की थोड़ी सी कमी आ रही है। मुख्यमंत्री जी आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी फ्रंट पे आके आना चाहिए उनको फ्रंट पे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। सीज फायर का अनाउंसमेंट भी उन्हें ही करना चाहिए था। बड़ा अच्छा लगता हमें, या वो करते या जो है सेना के अधिकारी करते, हमें बहुत अच्छा लगता। और जो करें कि सबको एकजुट आना है कि भाई सारे विपक्षों ने सर्वदलीय बैठक में साफ साफ कहा कि हम सरकार के साथ में हैं, हम सेना के साथ में हैं, जो कार्रवाई करनी है जैसे करनी है करिए, हम पूरी तरीके से आपके साथ में आप डिसीजन लीजिए। जो इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी आ रही है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, ये थोड़ा सा शर्मसार करने वाला है। मुख्यमंत्री जी को संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील मामला है, ना तो उत्तर प्रदेश बॉर्डर का राज्य है। आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है कि बॉर्डर के डिसीजन ले सके।
पंजाब के मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो वो बॉर्डर्स पे हैं, जो जहाँ पे जिनकी लाइन क्रॉस कर रही है पाकिस्तान के साथ में, उनको अधिकार नहीं हो और आप यहाँ से बयानबाजियां कर रहे हैं। ये जो कहते हैं मनोबल बढ़ाना गिराना बल्कि ज्यादा हो जा रहा है। आप उनका सम्मान करिए। इन पे जो है कहने की बात अगर आ रही है, ये जो है उत्तर प्रदेश में बन रहा है, सारे प्रदेशों में बनेगा, ये बिल्कुल बधाई के पात्र है। बधाई होनी चाहिए कि हाँ अच्छी बात है, कार्य चल रहा है, पर इस पे राजनीतिक बयान नहीं होनी चाहिए। ये आपके राज्य का धरोहर नहीं है, ये सेना की धरोहर है, सेना की संपत्ति है, इस पे आप अपना अधिकार नहीं जताइए। जी ठीक है पूजा जी, सुंदरम जी के पास जाना चाहेंगे। सुंदरम जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आतंकियों के खात्मे की पूरी तरीके से जरूरत है और अब हम फ्रंट पर आ चुके हैं। सुंदरम जी, सुंदरम जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। देखिए जिस तरीके से बात हो रही है आदित्यनाथ जी की, वो कह रहे हैं आइए प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग पूरी मुस्तैदी से पूरी ताकत से आए, तो प्रधानमंत्री जी के साथ कौन नहीं था? पूरे भारत का विपक्ष, पक्ष, उसके बाद भारत की पूरी सेना, भारत के सभी लोग, हर लोग तो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े थे। सब लोग की यही मांग थी कि आप पाकिस्तान पे हमला कीजिए, पाकिस्तान को दो टुक कर दीजिए, लेकिन वो अमेरिकी की बात सुन रहे हैं, भारत के लोगों की तो कोई बात ही नहीं है। तो अब आदित्यनाथ योगी जी इस तरीके की बात करें कि हम जाके पाकिस्तान में बुलडोजर सिस्टम चलाएंगे, ये वो देखिए छुपाने से कुछ छुप नहीं जाएगा। जो हकीकत है उसको स्वीकार कीजिए। इस देश का आज तक 1947 के बाद से आज तक का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी। इसको स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि जहां कोई नहीं झुका, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी का बात ले ले, इंदिरा जी का नाम ले ले, नेहरू जी का नाम ले ले, तमाम नेताओं का नाम ले ले, जहां कोई नहीं झुका अमेरिका के सामने, वहां नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ गया। आखिर क्यों? क्या दिक्कत उनके साथ है, क्या परेशानियां हैं? और भैया सब आपके साथ है, होगा देखा जाएगा। हम तो पिछले डिबेट में आपको बोले थे कि हम लोग सरकार के साथ हैं, और जो अगर अमेरिका हमारे विरोध में खड़ा होगा तो हम उससे भी लड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी देश है और देश की बात कहीं भी हमारी स्वाभिमान के साथ हम समझौता नहीं कर सकते, चाहे कुछ हो जाए। हम सब भारत के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के साथ है, लेकिन इस तरीके की 3 दिन 4 दिन की युद्ध होती है, लोगों की जाने जाती है, सेना शहीद होते हैं, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी सारी मामला को सलट देते हैं। अब बताइए, पाकिस्तान को IMF से लोन भी मिल जाता है और वहां के लोग हमारे देश का मजाक भी अभी उड़ा रहे हैं, और हम लोग आज ये सोच रहे हैं कि अमेरिका हमको दबाव बना रहा है। क्यों बनाएगा भाई अमेरिका दबाव? हमारे देश में पंचायती करने वाला अमेरिका होता कौन है? आदित्यनाथ योगी जी ठीक कह रहे हैं कि जवाब देनी चाहिए, आतंकवादी की पूंछ सीधी नहीं होती है। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, आपको कौन रोका था? पूंछ सीधी नहीं होते काट दीजिए ना, कौन मना कर रहा था आपको? बताइए, एक लोग का नाम बता दीजिए। 543 सीट में से एक भी बता दीजिए कि सांसद आपके विरोध में था, न कहीं विधायक से विरोध में था, कोई भी बता दीजिए ना, देश का एक नागरिक आपके विरोध में था। जब सब आपके साथ है तब तो आप कुछ नहीं कर पाए। अब हम फैक्ट्रिक लगा रहे हैं, बम निकालेंगे तब उड़ाएंगे, तब तो हो गया। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए था? सब कुछ हमारे आपके साथ थे, हर चीज से आपके साथ थे हम। अभी इससे बेहतर मौका क्या था आपको? कल तक आप तो ये कह रहे थे कि देश का मुसलमान, देश का विपक्ष पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फालतू की न्यूज चलवा रहे थे। भाजपा अपने सोशल साइट से चलवा रही थी कि एक गलत वोट देने का नतीजा आप देख लीजिए, जो कांग्रेस ये कर दिया वो कर दिया। भैया आज तो हम ये भी देख रहे हैं ना कि जो लोग आज भाजपा को वोट दिए वो भी तो यही अफसोस करते होंगे कि एक गलत वोट देने का नतीजा, जो अमेरिका में जाके हमारे देश की बात करे। देखिए, युद्ध विराम हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि अमेरिका में जाके हुआ। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को आके कहना चाहिए कि इससे इस तरीके की दिक्कत होगी या इस तरीके की फायदा होगा, जो भी होगा वो भारत से बोलना चाहिए था, ना कि अमेरिका से। भारत सरकार ने तो ये साफ कह दिया है कि हमने खुद बातचीत की है, इसमें अमेरिका का कोई भी हाथ नहीं है। सबसे पहले तो ट्रंप साहब भी कह रहे हैं,
ट्रम्प ही तो कह रहे हैं। अरे भैया ये देखिए, आप मीडिया है, आप डायरेक्ट बीजेपी से सवाल पूछिए ना। आज आप ये पूछिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आप पूछिए भाजपा के प्रवक्ता से या भाजपा के नेता से कि आपको कौन सा दिक्कत हुआ, आपकी कौन सी ऐसी कमजोरी है जिसकी वजह से आपको आज ये मजबूरी करना पड़ा। मतलब वो हमारा पाकिस्तान मेरे सामने में खड़ा होने की औकात है उसकी, हम उससे समझौता पे आ रहे हैं। क्यों आएंगे समझौता? हम जवाब देंगे, हम जवाब देना जानते हैं और जवाब देंगे। किस चीज से हम कमजोर हैं? आज आप बताइए ना, किस चीज से हम कमजोर हैं? हम पाकिस्तान जो हमारे सामने में खड़ा होने वाला नहीं है उसके हम विरोध कर लेंगे। नरेंद्र मोदी जी 200 देश में कह रहे हैं कि हमारा डंका बजता है, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। ऐसा थोड़ी होगा। आपका कौन सा देश बताइए ना, आपके सपोर्ट में कौन सा आया? आप तो सबके लिए कहते थे कि हमारा सबसे दोस्ती है, गहरी मित्रता है, हमारे लिए सब खड़ा रहेगा। आज क्यों नहीं आपके लिए खड़ा हुआ? वही अमेरिका है ना जो पाकिस्तान को हर समय समर्थन करता है। हम उसकी बात पे आके भारत को पाकिस्तान में समझौता कर लेंगे? क्यों करेंगे हम? ठीक है शशिकांत जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सामने आ चुके हैं फ्रंट पर और ये कह रहे हैं कि अभी तक जैसे बुलडोजर से कार्रवाई होती थी अब ब्रह्मोस देखा जाएगा। बुलडोजर की भाषा समझने वालों के लिए बुलडोजर है और ब्रह्मोस की भाषा समझने वालों के लिए ब्रह्मोस है। क्या कुछ रणनीति देखी जा रही है इस वक्त बीजेपी के अंदर? शशिकांत जी। शशिकांत जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? ठीक है, शशिकांत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूजा जी के पास जाना चाहेंगे। पूजा जी, क्या लगता है, क्या अभी तो चुनाव भी आने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो क्या समाजवादी पार्टी इसको चुनाव से भी जोड़कर देख रही है? क्योंकि साफ तौर पर जैसे कहा गया है पूजा जी कि बुलडोजर की भाषा समझने वालों के लिए बुलडोजर, और देखा गया बुलडोजर के लिए तो काफी प्रसिद्ध रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और अब तो ब्रह्मोस की भाषा की बात करने लगे और साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो अब ब्रह्मोस की भाषा समझेगा उसके लिए ब्रह्मोस है। पूजा जी, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ना प्रिया जी। ब्रह्मोस को कमांड देना ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये जो है, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, ये सारी जगहों पे बन रहा है। उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ, इसके लिए जो उत्तर प्रदेश को बधाई, उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बधाई है। पर ये कहना कि ब्रह्मोस, क्योंकि ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पे बना उसका उद्घाटन हो गया, इससे जो है ये ब्रह्मोस अधिकार क्षेत्र में आ जा रहा है मुख्यमंत्री जी की, ये तो मिथ हो गया ना। इस तरीके की बातें निकल करके नहीं आनी चाहिए। वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति थे। आप कह रहे हैं इसको चुनाव से लगा करके कैसे देखा जा सकता है? यहाँ बात हो रही है इंटरनेशनल लेवल की, हम देश की बात कर रहे हैं। जहाँ देश आता है वहां हम अपने घरेलू मुद्दों को साइड कर देते हैं। हम कहते हैं हम देश के साथ में हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे प्रश्न हैं वो बाद में सुलझाए जाएंगे। पहले देश का मुद्दा सुलझना चाहिए, पहले जो सैन्य स्थिति वो सुलझनी चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले भी कहा कि इस पे राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक बयानों से ना तो युद्ध होता है और ना ही युद्ध जीता जाता है। और जो अभी भी चल रहा है बॉर्डर्स पे, आपको पता है कि वो सैन्य रणनीति से हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की रणनीति से नहीं हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को संयम रखना चाहिए, इतना उतावला नहीं हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव 27 में जब आएगा, चुनाव के मंच सजेंगे, मुख्यमंत्री जी को जो भी इच्छाएं होंगी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। बिल्कुल जो है, जो हमारे घरेलू वाद विवाद चलता है वो वाद विवाद चलेगा। पर अभी इस वक्त में ये बहुत जरूरी है कि जो मैसेज जाना चाहिए बाहर, वो जाना चाहिए कि बहुत गंभीर है। जो भारत देश के हर एक नागरिक गंभीर है, भारत देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री गंभीर है, भारत देश का प्रधानमंत्री गंभीर है इस मुद्दे को लेकर के। और अभी एक तो वैसे ही ये बहुत गलत हो गया कि अनाउंसमेंट जो है, बाहर देश का कोई अनाउंसमेंट कर रहा है कि यहाँ पे सीज फायर होगा, और फिर हम पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ जी हम मान रहे हैं इस बात को कि सीज फायर होगा। उसके बाद में भी बाहर देश के व्यक्ति ये कह रहा है कि कश्मीर का मुद्दा भी सुलझाएंगे। जो बायलैटरल मुद्दा रहा है, आज से नहीं, जब से जो है भारत पाकिस्तान अलग हुआ, जब से आजादी मिली तब से जो बायलैटरल मुद्दा रहा है कि दो देशों के बीच का मुद्दा रहा है, आज उसमें तीसरा इंटरफेरेंस का स्पेस कैसे बने, ये सब चिंताजनक है। और इस पे गंभीरता से डिस्कशन की जरूरत है, इस पे गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है देश में हमारे।
कोई तीसरा देश आकर के हमारे बायलैटरल जो विवाद थे उस पर कह रहा है कि हम लीड करेंगे, आपको लीड करने की ठीक है जरूरत पूजा कहाँ है, जी। ये हमारा मुद्दा है। और उसमें अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो ब्रह्मोस चलाएंगे, आपको लगता ठीक नहीं है। प्रिया जी ये किस तरीके की भाषा है? मैं तो इसके लिए जो शब्द भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ, क्योंकि लगता है कि इतनी गंभीर मुद्दे पे इतना गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनके लिए कोई अगर शब्द का प्रयोग करेंगे तो हल्का पड़ोगा नहीं करना चाहिए जी। और मुख्यमंत्री जी से भी जो है यही अनुरोध है कि भाई गंभीर रहिए, सरकार को जिम्मेदारी दे रखी हुई। अभी आपने देखा किस तरीके से ट्रोलिंग चली, सीज फायर क्या उन्होंने किया था क्या? विषय ये है अलग चल रहा है कि जनता तक सही तरीके से बातें भी नहीं पहुंच पा रही है कि भारत देश की जनता आपके लोग हैं, अगर सीज फायर हुआ तो उसको डिफाइन करिए ना कि सरकार की मंशा से हुआ, जिसको आप टारगेट करके जिसके फैमिली को ट्रोल कर रहे हैं उनकी मंशा से नहीं हुआ, वो डिसीजन लेने वाले नहीं है। अगर जो है ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया सीज फायर का तो उन्होंने ठीक नहीं है बोला पूजा था जी, कि ठीक जाकर है। के आप शशिकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है शशिकांत जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ कई तरह के बड़े बयान देते हुए नजर आ रहे हैं अब इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति है और सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब ब्रह्मोस की भाषा समझने वालों के लिए हमारा ब्रह्मोस ही काफी है। क्या कुछ रणनीति इस वक्त चल रही है बीजेपी खेमे में? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा योगी आदित्यनाथ जी ने। आज की तारीख में जिस प्रकार से पाकिस्तान से जो भी युद्ध चल रहा आतंकवाद के खिलाफ, इसमें ब्रह्मोस ने जो भूमिका निभाई है वह ब्रह्मास्त्र की भूमिका निभाई है। आज सारे आतंकी ठिकाने जो हैं उनके उड़ा दिए गए, जिसमें जिस प्रकार से ब्रह्मोस की भूमिका है सबसे भारी है। आज इससे हमारा भारत पूरा देश उत्साहित है। ब्रह्मोस आज लखनऊ में फिर एक और यूनिट बनने लगाई जा रही है, जिसमें 100 ब्रह्मोस हर महीने हर साल बनेंगे। तो आज की तारीख में ज्ञात होना चाहिए कि हमने ब्रह्मोस हम बेचते भी हैं, भारत बेचता भी है, बनाता भी है, अपने लिए भी रखता है और जो अधिक होता है उसको दूसरे देशों को बेचता भी है। ताइवान जैसे देश को जब हमने ब्रह्मोस दिया तो आज ताइवान जो है चीन से बराबर आंख मिला करके और आंख तरेर कर बात करता है। चीन की हिम्मत नहीं है कि ताइवान से वो आज युद्ध कर ले केवल ब्रह्मोस के बल पे। तो जो ये ब्रह्मोस बन रहा है हमारे देश का गौरव है, हमारा पूरा देश उत्साहित है। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ठीक कहा और उन्होंने ये भी शब्द कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मारेंगे। कुत्ते की पूंछ जो है, जो सीधी ये आतंकवाद की जो पूंछ है कुत्ते की पूंछ जैसी है, ये सीधी होने वाली नहीं है, ये पूंछ ही को उड़ा देंगे हम। ये ब्रह्मोस उड़ाएगा। और मोदी जी के नेतृत्व में कहा। देखिए, अभी हमारे दोनों साथी जो कुछ कह रहे थे ये लोग रिवाइंड करके सुनेंगे अपनी बात, ये कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, केवल गोल गोल क्या कह रहे हैं ये खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि इन्होंने कहा क्या है। और योगी जी खुद थोड़ी कह रहे हैं, योगी जी पूरे देश के लिए कह रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में कह रहे हैं, पूरे सेना को लेकर कह रहे हैं, पूरी भारत को लेकर कह रहे हैं कि हम इसी ब्रह्मोस से सबक सिखाएंगे। और लखनऊ में ब्रह्मोस बन रहा है, ये तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी गौरव की बात है। आज हमें इस ब्रह्मोस से हमको जो प्रतिरोधक क्षमता मिली है, जो हमारा अटैक करने की क्षमता मिली है वो अद्भुत है। दुनिया में पूरी दुनिया देख रहा है ब्रह्मोस बन रहा है, उत्तर प्रदेश में भी अब बनने जा रहा है। तो इससे सबको सराहना करनी चाहिए। इफ बट लेकिन ऐसा लेकिन वैसा आज की तारीख में जिस प्रकार से पूरी दुनिया में अपने देश में जब लड़ाई छिड़ती है तो पूरी देश के लोग एक साथ हो जाते हैं। हमारे जो साथी हैं, जो कांग्रेस के साथी, समाजवादी साथी, एक बार तो कहेंगे, एक लाइन बस कह देते हैं कि हम भी साथ हैं, उसके बाद लगेंगे लेकिन कह के कमियां निकालने। लेकिन इतनी कमियां पाकिस्तान के लोग नहीं निकालते हैं जितना हमारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथी निकालते हैं। अरे भाई, यह युद्ध का समय चल रहा है, अभी युद्ध बंद नहीं हुआ है, कोई गफलत में न रहे। ये भारत है। मोदी जी ने कहा है कि ये कभी आतंकवाद की एक गोली चलेगी उसको हम युद्ध ही मानेंगे, एक गोली के बदले एक ब्रह्मोस मारा जाएगा। पाकिस्तान सुन ले, आँख खोल करके सुन ले, पूरी दुनिया खोल करके सुन ले। हाँ, एक लाइन मैं और कहना चाहूंगा, जो ये लोग अभी कांग्रेस के भी साथी कह रहे थे कि अमेरिका ने क्यों उसमें, देखिए कोई अमेरिका की पंचायत नहीं है। आज अमेरिका कभी हुआ करता था जब इंदिरा जी के टाइम में, और भारत जब भी पाकिस्तान से युद्ध किया तो अमेरिका तीसरी पार्टी,
इसलिए हमको स्वीकार नहीं था तब भी और आज भी स्वीकार नहीं है कि अमेरिका पंचायत करे। लेकिन आज अमेरिका आपके पाले में खड़ा है, युद्ध हम कर रहे हैं, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। सबसे पहला अमेरिका देश है जिसने कहा कि हाँ, आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं और इरेज द पाकिस्तान, पाकिस्तान को मिटा देंगे, ये अमेरिका ने कहा। ठीक है। तो आज अमेरिका को आप चौधरी मान के मत बात करें, कभी चौधरी हुआ करता था, चौधरी की भाषा में बात कर। आज तो वो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो उस पर टिप्पणी बहुत करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी साथी हमारे टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है शशिकांत जी। तो हाँ, आज की तारीख में अमेरिका को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानिए। अगर वो कुछ कहता है तो उसको चौधराहट के भाषा में मत लीजिए। ठीक है शशिकांत जी, सुंदरम जी से भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अंतिम बोलिए। जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, तो सबसे मजबूत प्रधानमंत्री 2008 में कसाव आया था, 167 लोगों को मार करके चला गया था। मनमोहन सिंह सबसे मजबूत प्रधानमंत्री होंगे, वही ये देश को बता दें। हाँ, कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी थी कि 167 लोग मारे गए, जिसको बराक ओबामा ने हमने किताब में भी लिखा है कि हद हो गई कि इन लोगों ने पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई नहीं की। आज कार्रवाई हो रही है तो लेकिन करके ये लोग कमियां निकाल रहे हैं। देश देख रहा है, इन लोग को सुन रहा है कि ये लोग किस तरह कमियां निकाल रहे हैं। देश इस समय गुस्से में है, देश इस समय लड़ने के मूड में है, तो लड़ने दीजिए। आप लोग नहीं लड़ पाए तो लड़ने तो दीजिए भाई, मोदी और योगी को लड़ने दीजिए। आपको पकड़ के कौन रखा है महोदय? लड़ने दीजिए, आप लोग शांत रहिए। आपको पकड़ के कौन रखा है? ठीक है शशिकांत, आप ये बता दीजिए ना, आपको पकड़ के कौन रखा है? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बताइए, आपके साथ कौन नहीं है? प्रधानमंत्री थे, हम भी मान लेंगे, हम मान लेंगे। अरे आपको पकड़ के कौन रखा है, ये बता दीजिए ना। सुंदरम जी, ठीक है, सवाल सुन लीजिए। सुंदरम जी, कार्रवाई नहीं किया तो ठीक है मान लेंगे शशिकांत जी, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री। ठीक है शशिकांत जी। सुंदरम जी, सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा एक फोटो सीएम योगी आदित्यनाथ की काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें पीछे ब्रह्मोस है और आगे उनके सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं। ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो, और ये कहा जा रहा है कि लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन के आका भी कांप जाएंगे। यानी कि दिल्ली तो छोड़िए, अब लखनऊ में बीजेपी किस तरीके से एक्टिव हो गई है, सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव हो गए हैं कि अब दुश्मनों के आकाओं को भी याद दिला देंगे कि बीजेपी कैसे खात्मा करने वाली है। क्या वो अनएक्टिव? अरे सुनिए, आप ही की बात, आप कह रहे हैं कि आज एक्टिव हो गए। क्या इससे पहले आदित्यनाथ योगी अनएक्टिव प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे क्या? वो भाजपा ही से थे ना, वो तो एक्टिव थे। आज समर्थन कौन नहीं कर रहा है नरेंद्र मोदी जी का? क्या पाकिस्तान से लड़िए? कौन विरोध कर रहा है बता दीजिए। एक पार्टी का नाम बता दीजिए जो विरोध कर रहा है। जवाब पहले सुन लेते हैं जी। लोगों क्या लोग युद्ध चाहते हैं तो सेना पाकिस्तान तो हम ये चलाएंगे, वो चलाएंगे, अमेरिका हो गया है, वो आके वापस गया कर दीजिए। योगी जी ने कहा सपोर्ट नहीं किया, हमको वो सपोर्ट नहीं किया, आपका सपोर्ट पसंद कर रहा है, कीजिए तो होगा नहीं। अमेरिका के साथ जा रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, और बात बता दें, ये कुछ बातें कर रहे थे 1989, इनको याद होना चाहिए, जो श्रीनगर में गृह मंत्री जी की बेटी को किडनैप कर लिया गया था, उसके बदले में अटैक हुआ, उसमें उनके कहा इस पर इसको कहा जाए। ये इंदिरा जी की बात कर रहे थे ना, इंदिरा जी की बात कर रहे थे और की कैपेसिटी नहीं है भाजपा को बहुत दिखना है जी। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा था हम पाकिस्तान का दो टुकड़ा करेंगे। ठीक है सुंदरम जी, पूछने की बात है ना, ठीक है। और चाइना आप है ना उसमें जाके, ठीक है सुंदरम जी, ठीक है पूजा जी, ठीक है पूजा जी की तरफ रुक करेंगे। पूजा जी, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वायरल हो रही है, पीछे ब्रह्मोस खड़ा है उनके और आगे सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ताकत का संदेश दिया जा रहा है, ऐसा भाजपा का कहना है, और ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली तो छोड़िए, कैसे लखनऊ से जो सैन्य ताकत है वो भाजपा दिखाने वाली है, इसका प्रदर्शन किया जाएगा ब्रह्मोस के जरिए।
तो क्या लगता है लखनऊ से खात्मा हो जाएगा आतंकियों का? अगर प्रिया जी जो है मिसाइलों के साथ मुख्यमंत्री जी के फोटो खिंचाने से आतंकवाद का खत्म होता हो आतंकवाद, तो बिल्कुल सही है। हमारे देश के जितने मुख्यमंत्री हैं सब जाए मिसाइलों के साथ में फोटो खिंचाए। जो हमारे जो है प्रधानमंत्री है, हमारे गृह मंत्री है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, सब लोग यही कर रहे ना। हम क्यों सैन्य बलों पे खर्चा कर रहे हैं? बेचारे विक्रम जी को ट्रोल भी किया जा रहा है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर ये सब चीजों को हटा करके मिसाइलों के साथ में फोटो जो खिंचा ली जाती है उसको वायरल किया जाता है और खूब वायरल करेंगे। इस मामले में भारत देश बहुत आगे है, वायरल कर लिया जाएगा। 140 जो है जनसंख्या है, वैसे भी भारत देश का एक एक नागरिक जो है सरकार के साथ में है इस मामले में। और अगर जो है सरकार को यही लग रहा है, मुख्यमंत्री जी को यही लग रहा है कि मिसाइल के साथ फोटो खींच करके उसको वायरल करने से आतंकवाद थर थर कांपने लग जा रहा है, आतंकवाद के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो ठीक है यही किया जाए। फिर क्या मतलब है जो है वहां पे हम युद्ध करने जा रहे हैं? अभी इससे पहले जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये कहते हैं कि हम साथ में, भाई हम साथ में हैं, हम फिर भी कह रहे हैं हम आपके साथ में हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि अमेरिका चौधरी बन रहा है, अभी अमेरिका चौधरी नहीं बन रहा है, उसको क्या कहेंगे? अमेरिका भी चौधरी नहीं बन रहा। अमेरिका आपका सीज फायर का अनाउंसमेंट करेगा। अमेरिका की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अमेरिका कह रहा है कि अब जो है वो हमारे कश्मीर का मुद्दा सुलझाएगा। वो तो अमेरिका सुलझाएगा हमारे घर का मुद्दा। हमारी जो है जो बायलैटरल संपत्ति है उस पे वो आकर के बात करेगा। उसके बाद कह रहे हैं इसको आप ये मान के चले आपके साथ में है। अमेरिका को अगर आप ये मान के चले कि जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं हमारे नागरिकों को जो है चेन करके भेजता है, मतलब अगर इस तरीके से चौधराना नहीं दिखा रहा तो कैसे चौधराना दिखाया जाता है? इससे पहले तो जो है हमने देखा है कि पाकिस्तान के साथ में ऐसा नहीं कि पहला कोई हमारा विवाद चल रहा था। पाकिस्तान से जो है विवाद जब से हम आजाद हुए तब से है, पुराना है, सदियों पुराना है। और इसके बाद हमने भी देखा था कि जो है किस तरीके से करगिल युद्ध हुआ है, उसके युद्ध होते रहे हैं और इस पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश बना, ये भी हमने देखा। हम अभी भी सरकार के साथ में ही है और ये जो निकल करके आए तस्वीर में प्रिया जी, ये जो चीजें हो रही है इससे आपत्ति है। गंभीरता दिखनी चाहिए, बस वो गंभीरता मिसिंग हो जा रही है, हमें इससे आपत्ति है। हमें तीसरे देश आकर के कमेंट करता है उससे आपत्ति है। हमारे देश के प्रधानमंत्री करे, हमारे देश के होम मिनिस्टर करे, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर करे ना, ये सब करे, हमारे सेना जो है ब्रीफिंग करे। उसके अलावा अगर कोई आकर के करता है तो ये जो है थोड़ा सा बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ठीक है पूजा जी। शशिकांत जी क्या जवाब देंगे? देखिए, अमेरिका के चौधराहट पे एक भ्रम फैलाने की जो इस समय भ्रम फैला हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, जिससे हमको उम्मीद है कि हमारे समाजवादी पार्टी को आप स्पष्ट कर लीजिएगा। विक्रम मिश्री को जो है टारगेट ना करें उनके परिवार को। जब पहला व्यक्ति है ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप, जिसने कहा कि बिटवीन द वार इंडिया एंड पाकिस्तान आई एम विद द इंडिया और I will erase the Pakistan warn to China. I love India. ये सेंटेंस उसने पहला व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं भारत के साथ खड़ा हूँ, आई लव इंडिया और चाइना को भी वार्न करता हूँ और मिटा दूंगा पाकिस्तान को। वो हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में आज की तारीख में लड़ रहा है। आज की तारीख में रसिया, इजराइल, अमेरिका और ये सारे देश हम सऊदी अरबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। आज अगर वो कोई बात कहे, इजराइल कोई बात कहे तो हमारा चौधरी नहीं है, रसिया कोई बात कहे तो चौधरी नहीं है, अमेरिका कोई बात कहे चौधरी नहीं है, सऊदी अरबिया कोई बात कहे तो चौधरी नहीं है। वो आज की तारीख में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर कोई बात कहता है तो हमारे साथ खड़ा होकर कह रहा, हमारे पीछे खड़ा होकर कह रहा। हाँ ठीक है शशिकांत जी, ठीक है। चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ पूजा जी जुड़ी हुई थी समाजवादी पार्टी से, शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही हमारे साथ सुंदरम पाठक जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो देखा गया किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया, ब्रह्मोस की ताकत दिखाने की बात कही और कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। बुलडोजर की भाषा समझने वालों के लिए बुलडोजर और ब्रह्मोस की भाषा समझने वालों के लिए ब्रह्मोस, और लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन के आका भी कांप जाएंगे। और इसी पर खास चर्चा हुई। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।